अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में जो है हम जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है अपना क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस पढ़ी थी, जिसमें हम सेशन कोर्ट्स की क्लासेस भी कवर कर चुके हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट की क्लासेस और उसके पावर्स भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है हम जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जितनी भी कोर्ट्स बनी हुई हैं उनकी जुरिस्डिक्शंस कहाँ तक है। ठीक है, सेक्शन 177 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो डील करता है कि एवरी ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट इन हुज लोकल लिमिट्स द ऑफेंस वाज कमिटेड। के ऑर्डिनरी केसेस में, ठीक है, इन जनरल सेंस जहाँ पर भी कोई ऑफेंस कमिट हुआ होगा, यानी कि जिस एरिया में वो जुर्म हुआ है, तो उस एरिया का जो भी कोर्ट होगा, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह है या कोई भी सेशन कोर्ट वगैरह एक्सेट्रा, तो वो जो है उस ऑफेंस के इंक्वायरी करवाएंगे और ट्राई भी जो है वही कोर्ट करेगी उस केस को। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 177 हमें ये बताया गया है। लेकिन इसके बाद 178 सेक्शन में जो है ये बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेट एनी केस और क्लासेस ऑफ केस शैल बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस एंड इट इज़ नॉट रिपग्नेंट टू द सेक्शन 526 एंड में अदर लॉ विच एम्पावर हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम द कोर्ट सबऑर्डिनेट्स टू इट। अब जो 178 सेक्शन है वो सिंपली हमें ये बताता है कि भाई जैसे कि कहा गया कि जिस एरिया में जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में ऑफेंस हुआ होगा, वही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस केस की इंक्वायरी करे और ट्रायल चलाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो डायरेक्ट कर सकती है कि भाई फला टाइप के जो केसेस है वो उसकी ट्रायल वगैरह जो है वो सेशन कोर्ट लेगी और दूसरे जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो बता सकती है कि कौन से केसेस या कौन सी क्लासेस ऑफ केसेस जो है वो सेशन कोर्ट ने ट्राई करने हैं। ठीक है, और जो सेक्शन 526 में बताया हुआ है ना हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के, अब सेक्शन 526 ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। अब हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है दोनों आती हैं, एक आती है हमारी कोर्ट ऑफ सेशंस आती है, कोर्ट ऑफ सेशंस के बाद हमारी आ जाती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हाई कोर्ट के पास क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है, उसके पास ये पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट से लेकर सेशंस में पहुंचा सकती है या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र कर सकती है केसेस। ठीक है, लेकिन 178 कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो ये सारे काम कर सकती है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो ये रिपग्नेंट नहीं होगा 526 से, यानी कि जो भी 526 में कहा गया है, ठीक है, वो चीज़ आप साइड में रख दें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो है कोई से भी केसेस या क्लासेस ऑफ केसेस को जो है डायरेक्ट कर सकती है कि भाई ये जो केसेस हैं ये सेशन कोर्ट ट्राई करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 179। अब 179 हमें ये कहता है कि एनी ऑफेंस शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड और वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफेंस वाज अकर्ड। सेक्शन 179 है वो हमें ये एक और कंडीशन देता है, वो ये बता रहा है कि भाई जिस भी एरिया में एक ऑफेंस कमिट किया गया, ठीक है ना, एनी ऑफेंस शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट, ठीक है, वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिस जगह पर ऑफेंस हुआ वहाँ पर जो है उस एरिया में जो कोर्ट होगी वो भी ट्राई कर सकती है उस केस को, जैसा कि अभी हमने 177 में पढ़ा कि जिस एरिया में जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में ऑफेंस कमिट हुआ होगा वही उस केस की इंक्वायरी करेगी। ठीक है ना, और दूसरी बात ये बताई गई इसके अंदर इन एडिशन के एक ऑफेंस हुआ किसी एक एरिया में, लेकिन उस ऑफेंस के कमिट होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो जो है अकर हुए हैं किसी और लोकल लिमिट्स में, यानी कि समझ लीजिए कि एक बंदे को इंजर किया गया किसी एक एरिया में, ठीक है ना, उसको हर्ट कॉज की गई और उसके बाद जो है उन वाउंड्स की वजह से वो चला जाता है किसी और लोकल एरिया में सफ़र करके या किसी भी थ्रू। ठीक है, और उसकी दूसरे एरिया में जब तक वो पहुंचता है तो दूसरे एरिया में पहुंचने के बाद उसकी उन वाउंड्स की वजह से डेथ अकर हो जाती है। तो अब यहाँ पर दो कोर्ट्स की लोकल लिमिट्स के अंदर ये ऑफेंस आ रहा है,
एक तो वो एरिया जहाँ पर इन एक्चुअल ऑफेंस किया गया था उसको हर्ट कॉज की गई थी, और दूसरा वो एरिया कि उन हर्ट कॉज करने की वजह से उसकी किसी और एरिया में जाकर डेथ हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दोनों कोर्ट्स के पास पावर है कि वो उस केस को ट्राई कर सकती है, उसको इंक्वायर कर सकती हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 180। अब जो सेक्शन 180 है वो ये कहता है कि व्हेन एन एक्ट is offense done in one local area and in relation to that act any other act was done in other local area which was also an offense itself। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक एक्ट करा किसी पर्सन ने, ठीक है ना, कोई ऐसा एक्ट करा जो कि ऑफेंस है और वो एक्ट उसने किसी एक लोकल एरिया में करा। अब उस एक्ट करने की वजह से उस एक्ट के रिलेशन में, ठीक है, जाके किसी और लोकल एरिया में कोई दूसरा एक्ट करता है वो बंदा, तो दूसरा एक्ट कमिट करा है एक बंदे ने, ठीक है, वो भी जो है इन इट सेल्फ ऑफेंस है। ठीक है, यानी कि दोनों एक्ट उसने ऐसे करे जो अलग अलग जुर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब पहला एक्ट उसने किसी और एरिया में करा और दूसरा एक्ट उसने किसी और एरिया में करा, तो जो ऑफेंडर है शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ एनी लोकल एरिया इन हुज जुरिसडिक्शन बोथ एक्ट्स वर डन। ठीक है, अब यहाँ पर उस ऑफेंडर को जो है पहला एक्ट जिस एरिया में करा था वहाँ की कोर्ट भी जो है उसको इंक्वायर कर सकती है, उसका ट्रायल चार्ज कर सकती है। ठीक है, उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, और जो दूसरे एरिया में उसने एक्ट कमिट करा था, ठीक है, वहाँ पर वाली जो कोर्ट है वो भी उसको जो है इंक्वायर कर सकती है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। वो एक पर्सन है, उसने अबैटमेंट की किसी ऑफेंस की एक एरिया में, ठीक है, अब ठीक उसके बाद उस अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में उस अबैटमेंट के इन रिलेशन, ठीक है, यानी कि वो किसी को उकसाता है कि भाई तुम जाकर जो है फला दूसरी जगह पर, यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है ना, ठीक है, सुसाइड वगैरह कर लो, और ना मतलब बॉम्ब वगैरह के लिए वो कहता है कि हमने यहाँ पर जो है धमाका वगैरह करना है। अब ये सारी प्लानिंग हुई है, सारी अबैटमेंट हुई है किसी एक अलग एरिया में बैठकर, ठीक है ना, और जो अबैटमेंट है वो भी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, ठीक, पाकिस्तान पेनल कोड के अकॉर्डिंग। अब उस अबैटमेंट के रिलेशन में दूसरा एक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि जाके किसी जगह पर सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह होती है, ठीक है, धमाका वगैरह किया जाता है। अब ये किसी जगह पर जाकर आप जो है टेररिज्म का कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, दहशतगर्दी फैला रहे हो, सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह कर रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो, तो ये एक इन इट सेल्फ अलग से एक ऑफेंस है, ठीक है। तो अब ये जो ऑफेंडर है जिसने अबैटमेंट करी थी, अबैटमेंट का एक्ट करा, और इसकी अबैटमेंट करने की वजह से जिस जगह पर जाकर वो नुकसान हुआ, दूसरा ऑफेंस कमिट हुआ, तो इस ऑफेंडर को जो है वो कोर्ट भी इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है जहाँ पर बैठकर इसने अबैटमेंट करी थी, ठीक है, और वो कोर्ट भी इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है जिस जगह पर वो ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये सारा अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 185। अब सेक्शन 185 जो है वो ये कहता है कि इफ़ द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस टेकन बाय two or more courts or the question is arises in whose jurisdiction the offense shall be tried is decided by the high court, ठीक है। अब कोई भी ऐसा ऑफेंस है, ठीक है, और वो किसके अंडर आ रहा है, दो कोर्ट्स की अंडर आ रहा है, ठीक है, और वो दोनों ही कोर्ट्स जो है कॉग्निजेंस लेने के लिए एलिजिबल है, यानी कि दो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है किसी एक एरिया में, ठीक है, वहाँ पर, और उन दोनों की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफेंस फॉल कर रहा है, ठीक है। और अब क्या होता है कि अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई कौन सी कोर्ट जो है इसका ट्रायल कंडक्ट करेगी और इंक्वायर कर सकती है, तो ये फैसला कौन करेगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये बताया गया है व्हेन द हाई कोर्ट इज़ नॉट सेम फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हुज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात है कि भाई हाई कोर्ट की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, तो हाई कोर्ट ने फैसला लेना होता है कि भाई कौन सी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके वो उसका ट्रायल कंडक्ट करेगी। अब यहाँ पर ये होता है कि दो जो है लोअर कोर्ट हैं और उन दोनों की जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि भाई ये वाली मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो है ट्रायल कंडक्ट
करना है या बी वाली जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने ट्रायल कंडक्ट करना है। इससे ज़्यादा जो है लोअर कोर्ट है। अब उन दोनों लोअर कोर्ट्स में से जहाँ सबसे पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हुई होगी ना, उसी वाली हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सी जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ट्रायल कंडक्ट करना है और कौन सी ने नहीं करना। ठीक है, वो इसका फैसला नहीं करती तो वहीं पर जो दूसरी कोर्ट मौजूद है ना, वो फिर फैसला करेगी कि भाई कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो एम्पावर है और किसने इसका कॉग्निजेंस कंडक्ट करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कहने का मकसद सिंपली ये है कि एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट कोर्ट मौजूद हैं, ठीक है, ट्रायल कोर्ट मौजूद है। अब कौन सी ट्रायल कोर्ट जो है ऑफेंस का ट्रायल कंडक्ट करे, तो अब इसका फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट ने करना है। अब यहाँ पर अलग एक सिचुएशन आ जाती है, और वो सिचुएशन क्या आती है कि हाई कोर्ट भी दो हैं, ठीक है, सेम हाई कोर्ट नहीं है। अब कौन सी हाई कोर्ट डिसाइड करे, ये अलग मसला है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले प्रोसीडिंग शुरू हुई होगी, उसी की हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि भाई आया जो ट्रायल कोर्ट है उसके सबऑर्डिनेट जो ट्रायल कोर्ट आ रही है और जहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है या नहीं है। और अगर वो वाली हाई कोर्ट ट्राई नहीं करती, अगर वो वाली हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती, तो फिर जो दूसरी हाई कोर्ट वहाँ पर मौजूद है, फिर वो डिसाइड करेगी कि भाई कौन सी कोर्ट ने, कौन सी ट्रायल कोर्ट ने जो है इस केस का कॉग्निजेंस लेना है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है 186 ये कहता है कि इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शंस ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आइदर विद इन विदाउट लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, कि कोई भी एक ऑफेंस कमिट हुआ और वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, एक एरिया में मजिस्ट्रेट मौजूद है और उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ है, ठीक है, यानी कि एक एरिया में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट बनी हुई है, उसकी एक पूरी एक जुरिस्डिक्शन है और उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर एक जो है ऑफेंस कमिट हुआ है। अब बाहर वो कहीं भी हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है या पाकिस्तान के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफेंडर है ना वो इस वक्त क्या कर रहा है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है, यानी कि एक जो मुजरिम है वो जुर्म कर कर आ गया, अब वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है। तो जो ऑफेंस कमिटेड है कैन नॉट बी ट्राइड अंडर सेक्शन 177 to 184 ऑफ CRPC और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। और जो ऑफेंस उस ऑफेंडर ने कमिट करा है, उस मुजरिम ने जो जुर्म किया है, उसको ट्राई भी नहीं किया जा सकता सेक्शन 177 से लेके 184 तक के तरीक़ों के हिसाब से, या पाकिस्तान में उस वक्त अगर कोई और लॉ मौजूद है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, अब ये जो हमारा 177 से 184 तक जो भी बताया है प्रोसीजर्स, उसमें यही बताया हुआ है कि भाई जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ होगा वही कोर्ट जो है ट्रायल कंडक्ट करेगी। लेकिन यहाँ 186 हमें एक्सेप्शन बता रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अब जुर्म तो हुआ है लेकिन वो हुआ है बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुर्म बंदे ने कहीं और जाकर करा है लेकिन अब वो आके यहाँ रह रहा है, एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है और उस कोर्ट को मालूम हो गया है कि भाई ये मुजरिम है और ये कहीं जाकर जुर्म कर कर आया है। अब क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर तो जुर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए उसका ट्रायल इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा लॉ मौजूद है टू विच अकॉर्डिंग ऑफेंस कैन बी इंक्वायर्ड और ट्राइड, जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑफेंस को इंक्वायरी भी किया जा सकता है, ट्राई भी किया जा सकता है। जैसे कि हमारा एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, हमारा पाकिस्तान पेनल कोड वगैरह है, जिसे कोई भी एक स्पेशल लॉ अलग से बना हुआ है और वो ये बता रहा है कि भाई अगर ऐसा ऐसा कोई भी ऑफेंस होगा तो उस हमारी जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो एम्पावर हैं। जैसा कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट है वो ये बताता है कि भाई अगर कोई भी पाकिस्तान से बियॉन्ड जो है कोई
जाकर जुर्म करता है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो उसका ट्रायल जो है पाकिस्तान की कोर्ट में चल सकता है। बेशक जुर्म पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, इस वजह से उसका ट्रायल जो है पाकिस्तान के अंदर चल सकता है। तो ये यहाँ पर एक ला तो आ गया ना, ठीक है। तो ये सेम सारी समझ लीजिए कि एक हमें एक्सेप्शंस दी हुई है, और जो हमारा एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसको डील करता है सेक्शन 186। उसको डील करते हुए ये कहता है कि अब जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ना, उसको एम्पावर किया हुआ है यहाँ पर कि भाई वो जो है उस बंदे का, उस मुजरिम का ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके जुर्म के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवा सकता है। ये कंसिडर किया जाएगा कि जो जुर्म उसने करा है वो उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इन एक्चुअल समझ लीजिए कि पावर्स बताए गए हैं कि वो ऑफेंस को ट्राई भी कर सकता है, इंक्वायरी भी कर सकता है और बेल भी दे सकता है, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है। ये कंसिडर करते हुए कि जो भी जुर्म अगले बंदे ने करा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर किया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, ठीक है, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट मौजूद होंगी तो यहाँ पर ये फिर रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में भेजी जाएगी। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी उस ऑफेंस का। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन शॉर्ट वर्ड्स, यही इस जो सेक्शन 186 से हमारा, वो हमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर ही बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा मुजरिम कहीं और जाके जुर्म करता है, लेकिन वो अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, इंक्वायरी करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 187 आ जाता है जो कि एक्स्ट्राडिशन से ही डील करता है। वो ये कहता है, अब जो सेक्शन 187 है वो इस ही चीज़ से डील करता है, और वो ये कहता है कि द मजिस्ट्रेट हु इशू वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर शेल सेंड हिम टू द सेशन जज, ठीक है। अब वो जो मजिस्ट्रेट है जिसने वारंट इशू करा अंडर 186, यानी कि कोई ऑफेंडर उसकी जुरिस्डिक्शन में आकर रह रहा है, उसको पता लगा ये कहीं जाकर जुर्म कर आया है, अब उसने जो वारंट ऑफ जो इशू किया है अरेस्ट का, अब उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद वो उसको सेशन जज के पास भेज देगा, ठीक है। और अगर वो सेशन जज के पास नहीं भेजता, ठीक है, और या फिर वो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये केस नहीं आता, वो वारंट जो है इशू करते हैं, तो फिर उस पर्सन को अरेस्ट तो किया जाएगा, और उस अरेस्ट करने के बाद या तो उसको पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा, या फिर जो है उसको मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ही जो है प्रोड्यूस करा जाएगा, क्योंकि इस केस का कॉग्निजेंस लेने की पावर जो है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास है। के बाद हमारा सेक्शन 188 है, वो ये कहता है कि इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान बाय एनी सिटीज़न, कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है, कोई भी जुर्म होता है और वो पाकिस्तान के लिमिट से बाहर होता है, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किया जाता है और वो पाकिस्तान का शहरी कमिट करता है, या बाय अ सर्वेंट वेदर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और नॉट, ठीक है, या फिर कोई सर्वेंट करता है, ठीक है। अब जो भी पाकिस्तान की सर्विसेज में हैं, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं थ्रू एनी मीन्स, तो उनको हम सिविल सर्वेंट्स वगैरह कहते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान का शहरी ही हो, पाकिस्तान का शहरी हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सर्विस में है, ठीक है। तो और वो कमिट करते हैं ऑफेंस किसी ट्राइबल एरियाज़ वगैरह में, ठीक है, या फिर ऑफेंस कमिट किया जाता है, ठीक है, किसी भी शिप में या एयरक्राफ्ट में जो कि पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन में है, ठीक है। अब जो है कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ किसी जहाज़ में हुआ है, ठीक है, किसी शिप वगैरह में हुआ है, और वो पाकिस्तान की टेरिटरी से बियॉन्ड है, किसी और मुल्क की टेरिटरी में, ठीक है, जाकर अगर वहाँ पर ऑफेंस कमिट होता है, लेकिन क्योंकि वो जहाज़ जो है, शिप है या एयरक्राफ्ट वगैरह है, वो पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन है, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान का कंसिडर किया जाएगा। तो जो ऑफेंडर है जिसने जुर्म कमिट किया है शैल बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड एज द ऑफेंस इज कमिटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उस ऑफेंस को भले ही वो क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर हुआ है, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान था, या वो जिस पर्सन ने करा वो पाकिस्तान की सर्विसेज में था, या वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान था, तो इस वजह से पाकिस्तान की कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है, इन द चार्ज ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, इंक्वायर कर सकती हैं। और यहाँ पर जो है उनकी इंक्वायरी
इंक्वायरी जब ही की जाएगी जब उनको पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि जिस तरह हमारे एम्बेसडर्स वगैरह हर एक मुल्क में मौजूद होते हैं, तो जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल एजेंट्स जो है हमारे मौजूद होते हैं, अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ वाकई में इन्होंने जो है जुर्म किया है और इनको जो है ट्रायल कंडक्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर ही, तो उनकी सर्टिफिकेट देने के बाद ही जो है आप उनकी जो है चार्ज उन पे जो लगा है उस पर उनका इंक्वायरी करवा सकते हो, ट्रायल कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर कोई पॉलिटिकल एजेंट मौजूद नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन रिक्वायर्ड है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देती है कि हाँ इस पर्सन का ट्रायल पाकिस्तान में होना चाहिए, ठीक है, भले ही वो किस बाहर मुल्क में जाकर उसने ऑफेंस कमिट करा है या बाहर मुल्क का जो है वो शहरी है और पाकिस्तान की सर्विस में है, ठीक है, फॉर अ टाइमिंग, जिस तरीके से दूसरे मुल्क से आकर इंजीनियर्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है अगर कोई भी पर्सन का कोई इस तरह का कोई केस आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो पॉलिटिकल एजेंट्स की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर कोई पॉलिटिकल एजेंट मौजूद नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपने पहले परमिशन लेनी है, देन इसके बाद उस पर्सन का जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो ऑफेंस उसने बाहर कहीं जाकर किया है। उसके बाद बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 देयर वुड बी अ बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ द सेम ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन हु इज चार्ज और ट्राइड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ये दिया हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है, ठीक है, रेस जुडिकेटा वाला हमें पता है, ठीक है, या सब जुडीज़ वाला, कि एक दफ़ा अगर पर्सन किसी एक ऑफेंस के लिए उस पर ट्रायल कंडक्ट हो गया, चार्ज उस पर लग चुका है, तो एक ऑफेंस के लिए उस पर बार बार जो है चार्ज नहीं लगाया जाएगा, बार बार उसके लिए प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं की जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि बाहर मुल्क में उसके उस जुर्म करने के ऊपर उसको सज़ा मिल चुकी है, उस पर चार्ज लग चुका है, ठीक है, अब उसके बाद जब वो पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में दोबारा जो है उस पर चार्ज लगाया जाए, या अब क्योंकि पाकिस्तान में उसका ट्रायल कंडक्ट हो गया लेकिन क्योंकि किसी और मुल्क में जाके उसने वो ऑफेंस कमिट करा था, तो अब वो मुल्क वाले जो हैं उसका फिर से जो है चार्ज कंडक्ट करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल नहीं है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है हमारा, ह्यूमन राइट्स जो है उनकी भी इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग जो है इस पे बार लगा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान ऑफेंस कमिट करता है और अगर पाकिस्तान में उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पर फिर उस पर बार लग जाएगा। अब पाकिस्तान में अगर उसका ट्रायल कंडक्ट हो गया है तो बाहर मुल्क में जाके उसका दोबारा से ट्रायल नहीं होगा, और अगर बाहर मुल्क में उसका ट्रायल हो चुका है, ठीक है, तो अब पाकिस्तान के पास ये पावर नहीं है, पाकिस्तान की कोर्ट्स जो है फिर उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगी, कोई उसके ऊपर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सेक्शन 188 कंप्लीट होता है, और यहाँ पर जो है यानी कि सेक्शन 177 से लेके 188 तक जुरिस्डिक्शंस जो है मेनली बताई हुई हैं कि हमारी कोर्ट्स के पास कहाँ कहाँ किन किन केसेस में किन कंडीशंस के अंदर जो है जुरिस्डिक्शन है कि वो ऑफेंस की जो है कॉग्निजेंस ले सकती हैं, ठीक है। अब इन डिटेल जो है हम मैजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस, सेशन कोर्ट्स की कॉग्निजेंस, हाई कोर्ट की कॉग्निजेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।